Hello friends, nice morning to you all. This is S.K. Murari from the Bain Power Institution of English. My dear friends, we are not regular on the YouTube channel due to some technical issues. My dear friends, कुछ दिनों के लिए YouTube वीडियो सेशन स्थगित था कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण. एंड अगेन आज हम आपके साथ एक न्यू टॉपिक के साथ हैं दैट इज़ रिलेटेड टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है. एंड आई होप पिछले जो भी वीडियोस आपके पास पहुंचे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर का, मैं आशा करता हूं उससे आपको लाभ हुआ होगा और आप कुछ सीख सके होंगे. एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द सेम टॉपिक दैट इज़ अदर वर्ड. एंड आज हम अदर वर्ड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो पिछले वीडियो में नहीं हो पाया था, आज मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ. एंड आप उसको ध्यान से सुने और सीखें, और जो भी क्वेश्चंस हो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को, अपनी प्रॉब्लम्स को टाइप कर सकते हैं. एंड योर कमेंट्स एंड योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम माय डियर फ्रेंड्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर्म्स ऑफ मैनर्स. तो जैसा कि पिछले यूट्यूब वीडियो क्लास में इन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश पार्ट 3 में हम लोग सीखे थे कॉम्प्लीमेंट्स और अदर वर्ड्स के बारे में. अदर वर्ड्स में हम लोग मैनर, प्लेस और टाइम के बारे में सीखे थे, और उसी से संबंधित आज का यह वीडियो क्लास है जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे फॉर्म्स ऑफ मैनर्स एंड अदर थिंग्स. तो फॉर्म्स ऑफ मैनर्स कहने का मतलब है कि मैनर्स के कितने प्रकार होते हैं और कितने रूप में मैनर्स सेंटेंस में आ सकता है. जैसा कि अदर वर्ड्स में हम लोग पढ़े हैं MPT, मैनर, प्लेस और टाइम. तो मैनर कितने प्रकार के होते हैं और किस किस रूप में आते हैं, आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं. सो फॉर्म्स ऑफ मैनर्स. माय डियर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये बता दूं आप लोगों को कि मैनर एक एडवर्ब्स का फॉर्म होता है. एडवर्ब्स ऑफ मैनर यानी कि मैनर्स में जो भी वर्ड्स आते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए, क्योंकि हम सभी लोग जान चुके हैं कि अदर वर्ड्स में आने वाला वर्ड्स एडवर्ब्स होता है. एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम. सी आज हम लोग फॉर्म्स ऑफ मैनर्स यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे थ्रू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर. हियर फर्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर. माय डियर फ्रेंड्स, फिक्स्ड फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं एडवर्ब्स में जो कि फिक्स हैं और वो जब भी काम करता है तो मैनर का काम करता है, एडवर्ब्स ऑफ मैनर का काम करता है. इसमें कई शब्द आते हैं, हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है, वेल, हार्ड, स्लो, फास्ट, अलाउड, और भी कई ऐसे शब्द हैं जो जब भी सेंटेंस में आएगा तो एक मैनर के रूप में आएगा. नोट दिस पॉइंट, जब भी आएगा सेंटेंस में तो मैनर के रूप में आएगा और इसका प्रयोग अदर वर्ड्स के रूप में होगा. हियर आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स ऑल्सो. मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिया है. शी राइट्स अ लेटर फास्ट. आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में शी राइट्स अ लेटर फास्ट. इसमें फास्ट आपका मैनर का काम कर रहा है क्योंकि वह पत्र तेजी से लिखती है, मतलब जल्दी लिखती है ना, फास्ट लिखती है. कैसे लिखती है? फास्ट लिखती है. एंड यू नो, जो वर्ड्स कैसे का जवाब देता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, वो मैनर के रूप में जाना जाता है. एंड द सेकेंड एग्जाम्पल, राम हैज वर्कड हार्ड. राम हैज वर्कड हार्ड. राम कठिन परिश्रम किया है, राम ने कड़ी मेहनत की है. कैसा मेहनत किया है? कड़ी मेहनत की है. यहाँ पे हार्ड मैनर के रूप में काम कर रहा है. नाउ नेक्स्ट, विथ प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मैनर. अब दूसरा जो रूप है मैनर का, जिस रूप में आ सकता है वो है विथ प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन.
यानी कि विथ के साथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करेंगे तो ये मैनर का काम करेगा। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई प्रे टू गॉड विथ हार्ट, मैं ईश्वर की प्रार्थना हृदय से करता हूं। हृदय से करता हूं अर्थात हृदय से मतलब श्रद्धा से, राइट? ऐसा थोड़ी कि हृदय हाथ में लेके करेंगे, हृदय से मतलब श्रद्धा से। तो यहां पे देखिए विथ हार्ट ये मैनर का काम कर रहा है। इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही डजंट स्टडी विथ माइंड, वह मन से नहीं पढ़ता है, वह दिमाग से नहीं पढ़ता। ही डजंट स्टडी विथ माइंड, कैसे नहीं पढ़ता है? दिमाग से नहीं पढ़ता है। नोट कीजिएगा, क्योंकि जो वर्ड कैसे का जवाब देगा वो वर्ड मैनर होगा और विथ प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में मैनर के रूप में काम करेगा। इन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी एंड आईएनजी, जिसको हम लोग V4 कहते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ना, जिसमें आईएनजी लगा होता है, जिससे रहा रही का सेंस आता है। हम लोग अब तक सिर्फ ये जानते हैं कि उसका प्रयोग रहा रही के सेंस में किया जाता है, बट ध्यान रखें वो आपका एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में भी काम करता है, अर्थात क्रिया का तरीका बतलाने का भी काम करता है। एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, राधा टेक्स ब्रेकफास्ट सिंगिंग। राधा टेक्स ब्रेकफास्ट सिंगिंग, राधा गाते हुए नाश्ता करती है। कैसे करती है? गाते हुए नाश्ता करती है। कैसे करती है? गा कर नाश्ता करती है, राइट? तो यहां पर तरीका बदल, जैसे मान ले जाए नाश्ता कर भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, मेरा मन डोले तेरा, नाश्ता भी कर रहे हैं ना, तो इस तरीके से गा भी रहे हैं और नाश्ता कर भी रहे हैं, राइट? सो कैसे नाश्ता करती है? गाते हुए नाश्ता करती है ना। इसलिए किसी भी तरह कंफ्यूजन हो, कोई डाउट्स हो, डेफिनेटली यू कैन राइट योर problem, your solution and your suggestion in the comment box, my dear friends, frankly and honestly, बिना किसी हिचकिचाहट का, ईमानदारी पूर्वक और किसी तरह का संकोच किए हुए आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स, अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मनीषा टॉक्स टू मी वॉकिंग। मनीषा टॉक्स टू मी वॉकिंग, मनीषा मुझसे टहल टहल कर बात करती है। कैसे बात करती है? मनीषा टहलते हुए बात करती है। यहां पे भी देखिए वॉकिंग कैसे का जवाब दे रहा है, तो ये भी आपका हो गया मैनर और सिंगिंग भी हो गया मैनर, है ना। तो इस प्रकार से एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स यानी कि मैनर के कुछ फॉर्म्स को मैंने यहां पे दिया है। एंड इन द नेक्स्ट एंड लास्ट फॉर्म, ध्यान देंगे, इन प्लस ए और एन प्लस एडजेक्टिव प्लस वे या मैनर। ध्यान दीजिएगा, है ना, वे या मैनर, ये यार है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, वे और मैनर। नेक्स्ट जो मैनर का फॉर्म है वो इस स्ट्रक्चर मीन्स इस फिगर में काम करेगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, विराट प्लेज इन अ ग्रैंड वे। विराट शानदार तरीके से खेलता है। कैसे खेलता है? शानदार तरीके से खेलता है। इन, ए और एन, ग्रैंड एडजेक्टिव, एंड वे और मैन, दो में से कोई आएगा ना। इन, ए या एन, ग्रैंड एक एडजेक्टिव चाहिए, उसके बाद वे या मैनर, दो में से कोई भी एक वर्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये टोटल ग्रुप ऑफ वर्ड्स काम करेगा मैनर का। नेक्स्ट एग्जांपल, they called me in a bad manner
वे लोग मुझे गलत तरीके से बुलाए। कैसे बुलाए? गलत ढंग से बुलाए, गलत तरीके से बुलाए, इन अ बैड मैनर। तो ये भी ग्रुप जो काम कर रहा है, मैनर का काम कर रहा है। तो जब भी आप इन, ए और एन प्लस एडजेक्टिव, वे और मैनर का यूज करेंगे तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में काम करेगा, जो सेंटेंस में क्रिया का तरीका बतलाने का काम करेगा, जैसा कि दोनों एग्जाम्पल में आपने देखा। सो इन दिस वे दीज आर द फॉर्म्स ऑफ मैनर्स। तो ये सारे जो पार्ट का जो फॉर्म्स हैं ये मैनर्स के हैं। यानी कि एक सेंटेंस में यदि मैनर आएगा, काम करने का तरीका बतलाने के शब्द आएंगे, तो ये 4 एंड जो बताया मैंने इन 4 फॉर्म्स में ही काम करेगा। फर्स्ट, फिक्स्ड फॉर्म्स ऑफ मैनर लाइक फास्ट, स्लो, रॉन्ग, वेल, एंड नेक्स्ट with plus noun, next with plus noun, and next in plus, next ing, right, next ing, and next in plus a और n plus adjective plus noun, and एक और है जो है adjective प्लस एल वाई, एडजेक्टिव प्लस एल वाई। ध्यान देंगे ये सबसे ज्यादा मैनर जो यूज होने वाला है वो इसी फॉर्म में है। सबसे ज्यादा जो मैनर वर्ड्स आते हैं सेंटेंस में वो इसी फॉर्म में है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई। जैसे आप एग्जांपल देखिए, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। देखिए वो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलती है। कैसा बोलती है? धारा प्रवाह बोलती है, फ्लुएंटली। ये वर्ड आपका मैनर हो गया। नेक्स्ट, राजू sings a song melodiously। राजू सिंग्स अ सॉन्ग मेलोडियसली। राजू मधुरता पूर्वक गाना गाता है, मधुरता से गाता है। कैसे गाता है? मधुरता से गाता है। तो ये जो फॉर्म आपका है ये भी कैसे का जवाब दे रहा है? एमिनार, है ना, मैनर। तो इस तरीके से ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे जो फॉर्म्स हैं वो सेंटेंस में मैनर के रूप में काम करेंगे। जब भी आपको मैनर्स को आवश्यकता पड़ेगी तो आप इन्हीं 5 फॉर्म्स में से, 4 फॉर्म्स में से आप यूज कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, that is about time and place. Now, place and time. So as you know, जैसा कि हमने कहा था कि सेंटेंस में जब अदर वर्ड आएगा तो ये एमपीटी के ऑर्डर में होगा। यानी कि पहले मैनर, उसके बाद प्लेस, तब टाइम। इसके बारे में डिटेल्स जानकारी है, लेना है तो पिछले वीडियो में पार्ट 4 में बेसिक कंसेप्ट इंग्लिश पार्ट 4 में आप जाइए, वहाँ पे डिटेल्स इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हम चाहें तो प्लेस और टाइम को सेंटेंस में सबसे पहले रख सकते हैं। यानी कि ये जो ऑर्डर में है पीटी, है ना, तो हम जब सब्जेक्ट के पहले हम प्लेस और टाइम को रख सकते हैं। तो जब पहले रखेंगे तो पहले टाइम आएगा और उसके बाद प्लेस आएगा, है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोसेस है वो पहले आकर के इन्वर्स हो जा रहा है।
विपरीत हो जा रहा है, तो जब विपरीत होगा तो पहले टाइम आ जाएगा पहले, उसके बाद प्लेस आएगा। और यदि सिंगल है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, टुडे हियर आई एम सो हैप्पी। यहां देखिए, टुडे हियर आई एम सो हैप्पी, टुडे टाइम, हियर प्लेस, है ना। यदि हियर टुडे आई एम हैप्पी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्स हो रहा है। अब ये लास्ट में जाएगा तो ये देखिए इधर आ गया और ये इधर आ जाएगा, है ना। ये टुडे टाइम है तो टाइम आ गया, हियर प्लेस है तो ये प्लेस हो जाएगा, है ना। In the morning she is free, वह सुबह में फुर्सत में रहती है। देखिए सिर्फ टाइम का यूज किए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट होम he has to do a lot of work. He has to do a lot of work. उसे घर में बहुत काम करना है, ढेर सारा काम करना है। तो यहाँ पे देखिए एट होम पहले प्लेस आ गया। तो ध्यान रखेंगे अगेन, यदि टाइम और प्लेस को सब्जेक्ट के पहले लाना चाहते हैं और यदि आता है तो दो महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है कि ये जब भी होगा जब सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, यानी कि सब्जेक्ट के पहले ये आ सकता है। जब सेंटेंस स्टार्ट होगा सब्जेक्ट से, है ना, यानी कहने का मतलब है कि असर्टिव सेंटेंस रहेगा, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन में इस प्रक्रिया में आप नहीं यूज कर सकते हैं। जब सेंटेंस क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन में आप इस फॉर्मेट को या इस प्रोसेस को आप यूज नहीं कर सकते हैं। जब सेंटेंस असर्टिव फॉर्म रहेगा देन यू आर फ्री टू यूज टाइम एंड प्लेस वर्ड एट फर्स्ट एंड बिफोर द सब्जेक्ट। एंड वन रिमेंबर थिंग, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनवर्स। यहां पर प्रोसेस इनवर्स हो रहा है, विपरीत हो रहा है। एंड जब पहले आएगा तो पहले टाइम तब प्लेस, और जब सिंगल है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, एंड दिस वे टुडे वी हैव फिनिश्ड द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ formation of sentence, and we have finished the detailed study of subject plus be plus o or c plus o w, यानी कि हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, you are able to form a sentence, you are able to arrange words correctly in a proper order and well arranged form of sentence. Now अब आप सेंटेंस बनाने के लिए, वर्ड्स को अरेंज करने के लिए आप एबल हो चुके हैं। एंड यू नीड प्रैक्टिस थ्रू द क्लासेस, थ्रू द वीडियो ऑफ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एंड if you have any problem related to the video, related to the class and anything, my dear friends, you can absolutely write in the comment box. And in the next video we will meet with you with the next topic, with a new topic, that is kinds of sentence. अभी तक हम लोग सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, यानी कि अभी तक हम लोग यह सीख रहे थे कि सेंटेंस में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ड्स को अरेंज कैसे करेंगे, कौन कौन सा वर्ड कहाँ कहाँ पे होगा, जो हम लोग इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, रूट स्ट्रक्चर के माध्यम से हर पार्ट्स को हम लोग स्टडी किए, सीखे, है ना, पहचानने के लिए। अब हम लोग वर्ड्स को अरेंज करना सीख गए हैं। एंड इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि स्ट्रक्चर्स
कि कितने फॉर्म्स होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि सेंटेंस के कितने काइंड्स होते हैं, कितने रूप होते हैं और वो किस किस फॉर्म में जा सकता है. सो बी कंटिन्यू विथ अस एंड share this video if you think that this video is beneficial to those students who are not able to attend my class and who are not able to give time and they are very curious to learn English. My dear friends, suggest them, suggest your friends, suggest your relatives to watch this video. And if you have any problems, again I am telling you, if you have any problem, any suspicion, any confusion, definitely you can write your problems in the comment box and we will try to discuss about your problem in the video through the YouTube video class, my dear friends. And be continued with us and we will again before you with the new topic in the next video class. And now goodbye. Thank you.